जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। ये सूरज भगवान सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 की साकार मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के पाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा, वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राज योगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजित। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों को रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सही हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सही हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस है। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्सर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनका एग्निस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं। जानवर का भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है।
तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है। जैसे गाया जाता है शी न इविल। अब बंदर की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स या वन मनुष्य की मनुष्य में भेंट की जाती है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल का भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक ही, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते हैं। जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है और फिर कई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया। वो क्या क्या ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापिस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सत्य में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना।
नष्ट महा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाल मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्युतम केशवम बाप समझाते हैं, यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बराबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है राम राजा राम प्रजा। वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए। समझते नहीं बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं। यह पति दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुर नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे में सल है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके। वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते ही आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, जैसे एक रेकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है। यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड कभी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूल। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं। देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है।
तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्म के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो, वो सन्यासी लगकर घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं वो बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसीलिए कई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं, पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। नंबर 2, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नलेशफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नलेशफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन के लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नलेशफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते, उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते हैं, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। तो मुख्य 2 दुनिया है, एक निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालना करते हैं, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते प्रभु तेरा भाना मीठा लगे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का ज्ञान काम नहीं है,
परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है। जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है और इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आश्चर्य दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह तीन काम बेहद के हैं, बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्म अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपना बच्चों को दुख नहीं देता है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइफ फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ और शरीर पिंड का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। दादी जी की विशेषता, सदा योग्य स्नेही और योग्य रक्षक। बाबा की योग्य की व परिवार की कभी कोई निंदा करे, यह दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती। दादी सदा योग्य रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसके हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञों के लिए बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। ओम शांति।